चलो जय टू ऑल, स्टार्ट करते हैं बच्चों। न्यू टॉपिक हम लोग का मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है बच्चों। मोलर कंडक्टिविटी का बच्चों सिंबल होता है कैप एम। क्या होता है बच्चों? कैप एम। ध्यान से समझना, यहीं से समझ में आएगा। तो वो कैप एम का मीनिंग क्या होता है? ये अपर केस ऑफ लैम्डा है बच्चों। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? अपर केस ऑफ लैम्डा। क्लैरिटी मिल रही है ना? अब खूब ध्यान से समझना, तो यहीं से समझना बच्चों, समझ में आएगा। ओके, जैसे एक कंटेनर हमने लिया, ठीक है बच्चों, डन। और इस कंटेनर में हमने क्या किया बच्चों? बाकी पता ही होगा बच्चों, कैथोड और एनोड बच्चों इसमें ऐड करते हैं हम लोग। मान लो एक तरफ बच्चों हमने ऐड कर दिया एनोड, एक तरफ क्या ऐड कर दिया? कैथोड। ओके, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बच्चों हम लेते हैं 1 सेंटीमीटर। क्या लेते हैं हम लोग? यानी लेंथ हो जाएगा बच्चों, और क्रॉस सेक्शनल एरिया बच्चों क्या हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो रहा है? इधर ध्यान दो, ठीक है। अब एक काम करते हैं बच्चों, यहाँ तक तो क्लैरिटी मिल रही है। इसमें अमाउंट हम लोग ऐड कर रहे हैं बच्चों 1 मोल, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। इसमें जो हमने इलेक्ट्रोलाइट्स ऐड किया बच्चों, कितना मोल ऐड किया? 1 मोल। यहाँ तक क्लियर हो रहा है? अब मान लो कोई क्वेश्चन करता भी है कि सर इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब होता है क्या है? जो आयनिक बॉन्ड से कंपाउंड्स बनता हो, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। एक एक स्टेटमेंट कुछ ध्यान देना तो अच्छे से क्लियर होगा। चलो यहाँ तक तो टर्म्स क्लियर हो गया। ये बताओ 1 मोल के केस में हमको जानते हो क्या निकालना है? टोटल हमको इसमें से वॉल्यूम निकालना है। अब देखिए वॉल्यूम कैसे निकालेंगे। तो वी नो दैट मोलैरिटी इक्वल्स टू होता है बच्चों नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड वॉल्यूम इन लीटर, राइट। ये मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है बच्चों। ओके, तो मोलैरिटी का यूनिट क्या हो जाएगा? मोल पर लीटर। पढ़े होगे ना? मोलैरिटी का मतलब तो पढ़ी होगी ना? मोलैरिटी का मतलब मोल्स पर लीटर हो जाएगा, ठीक है। या इसको एलटी भी लिख लो लीटर समझने के लिए। हाँ चलो, अब एक काम करते हैं, हमको निकालना क्या बच्चों? वॉल्यूम निकालना है। क्या निकालना बच्चों? तो एक काम करिए, वॉल्यूम को यहाँ पे कर लीजिए, इक्वल्स टू, ये बताओ नंबर ऑफ मोल्स कितना दिया हुआ है? 1 मोल दिया हुआ है, तो यहाँ क्या करना? 1 अपन क्या हो जाएगा? कैपिटल एम। और ये जो यूनिट हो जाएगा बच्चों, ये चेंज हो जाएगा ना, लीटर अपन क्या हो जाएगा? मोल हो जाएगा। यूनिट क्या हो जाएगा बच्चों? लीटर अपॉन मोल, रिवर्स हो जाएगा भाई। चलो, लेकिन ये बताओ बच्चों, हमको जो वॉल्यूम निकालना है, यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करना, हम लोग कंडक्टेंस ऑफ 1 ml लिए, यानी कि मिलीलीटर में लिए हैं। किस में लिए बच्चों? मिलीलीटर में लिए हैं। तो हमारे पास ये जो लीटर में दिया हुआ है, इसको किस में कन्वर्ट कर दो? मिलीलीटर में। तो मिलीलीटर में अगर कन्वर्ट करेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा? 1000 से मल्टीप्लाई। क्लियर हो रहा है कि नहीं बच्चों? यानी कि लीटर में था, अगर हमको मिलीलीटर में कन्वर्ट करना रहेगा तो हम क्या करेंगे? 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ तक क्लैरिटी मिल रही है बच्चों? यहाँ तक कोई दिक्कत? आसान है बच्चों, ठीक है ना। इसके आगे समझते हैं हम लोग। यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं। चलो अब इसके आगे स्टेटमेंट पे आते हैं बच्चों। हेंस हम लोग जानते हैं बच्चों क्या? द कंडक्टेंस ऑफ 1 ml, द कंडक्टेंस ऑफ 1 ml ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों? कप्पा। पढ़े हो ना अभी जस्ट? देख लो, सेम वही डेफिनेशन बच्चों मैं लिख रहा हूँ, कोई डिफरेंस नहीं है। द कंडक्टेंस ऑफ 1 ml ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन या इलेक्ट्रोलाइट्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? कप्पा हो जाएगा। तो बच्चों अगर इसके भी यहाँ पे देखें हम लोग, ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे देखो तो द कंडक्टेंस ऑफ 1 ml हो गया ना, लेकिन हमारे पास बच्चों वॉल्यूम अलग से निकला हुआ है दूसरा, है कि नहीं? इसके लिए बच्चों मोलर कंडक्टिविटी के लिए, तो यहाँ पे लिखना द कंडक्टेंस ऑफ, ये तो क्या लिख देंगे वॉल्यूम के जगह पे? 1000 बाई कैपिटल एम। नहीं लिख लेंगे? अरे भाई वॉल्यूम ऑफ हमारे पास क्या निकल गया? 1000 बाई कैपिटल एम। तो 1000 कैपिटल एम ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बताओ? 1 ml के लिए कप्पा है, तो 1000 बाई कैपिटल एम के लिए क्या समझ रहे हो? कप्पा इंटू क्या हो जाएगा? 1000 बाई क्या हो जाएगा? कैपिटल एम। कुछ क्लैरिटी मिल रही है भाई? 1 के लिए इतना, तो इतना आया बच्चों, तो इसमें क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। और ये जो 1 कंडक्टेंस, देखो द कंडक्टेंस ऑफ 1000 बाई कैपिटल एम ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन का मतलब क्या है बच्चों? कैप एम। कैप एम का मतलब क्या है? मोलर कंडक्टिविटी। क्या है बच्चों? मोलर कंडक्टिविटी। इसका मीनिंग बच्चों यही है। समझ पा रहे हो कि नहीं? मतलब ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक स्टेटमेंट लिखा हुआ है ना, इसका मतलब क्या है बच्चों? कैप
एम, और कैप एम इक्वल्स टू मिल गया बच्चों कप्पा इंटू 1000 बाई कैपिटल एम। और ये जो आपको स्टेटमेंट दिख रहा है बच्चों, ये किसके लिए हो गया? मोलर कंडक्टिविटी के लिए हो गया बच्चों। बहुत ही आसान था बच्चों, कोई टफ इसमें टर्म्स हमको नहीं दिख रहा है, ठीक है। यानी कि अगर आपको डिफाइन करना होगा बच्चों मोलर कंडक्टिविटी को, तो आप ऐसे भी इजीली डिफाइन कर सकते हो। यहाँ पे लिख लेना द कंडक्टेंस ऑफ 1 मोल, द कंडक्टेंस ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन इज कॉल्ड, क्या हो जाएगा बच्चों? इज कॉल्ड मोलर कंडक्टिविटी। समझ पा रहे हो कि नहीं? ये बताओ, हम लोग ना डिफाइन कर रहे थे इसको, क्या कहते हैं, कंडक्टिविटी को, तो ना कितना मस्त है। द कंडक्टिविटी ऑफ 1 ml मैंने बोला था, तो मतलब द कंडक्टेंस ऑफ 1 ml बोला था, तो 1 ml भाई अगर रख देते हैं हम लोग वॉल्यूम, तो किसको डिफाइन कर दे रहा है? कंडक्टिविटी को। लेकिन अगर इसी 1 मोल के जगह पे बच्चों अगर हमने 1 ml के जगह क्या रख दिया? 1 मोल रख दिया, तो ये किसको डिफाइन कर देगा? मोलर कंडक्टिविटी को। क्लैरिटी मिल रही है कि नहीं बच्चों? बहुत आसान है, ठीक है ना, ये टफ नहीं टर्म्स दिख रहा है ना। तो चलो यहाँ तक तो क्लैरिटी थोड़ा बहुत आ गई होगी बच्चों, कि अगर हम डिफाइन करना चाहें बच्चों मोलर कंडक्टिविटी को, तो इसका मीनिंग है क्या बच्चों? मतलब अगर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन अगर लेते हैं हम लोग, द कंडक्टेंस ऑफ 1 मोल अगर लेते हैं हम लोग, तो उस केस में आप किसको डिफाइन कर सकते हो? मोलर कंडक्टिविटी को डिफाइन कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है बच्चों इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। नेक्स्ट हेडिंग क्या है बच्चों हमारे पास? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ध्यान दीजिएगा बच्चों, एक एक टर्म्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, चिंता मत करना, एक बार अभी रिवाइज भी कर देंगे। बस ये है कि थोड़ा सा रिलैक्स होकर के समझो कि सर क्या समझा रहे हैं, ठीक है ना। देखो तारे, अगर कोई चीज़ आसानी से समझ में नहीं आ रही है बच्चों, तो इतना समझ लीजिए आपसे, आपके लिए वो क्या है? कीमती है। समझ पा रहे हो ना? तो थोड़ा सा उस पर एफर्ट्स बच्चों बढ़ाना चाहिए। वो बंद कर देना पीछे का खिड़की, इस लाइट भगा हुआ है क्या? रहने दो, ठीक है। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की अगर हम बात करेंगे तो कैप क्या हो जाएगा? EQ। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, जैसे मोलर कंडक्टिविटी था बच्चों, तो कैप के नीचे क्या था? M था, इसको कैप बोलते हैं बच्चों, ठीक है ना। ये लैम्डा का अपर केस होता है, ओके। और कैप EQ हमने बोल दिया इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के लिए। तो अब ध्यान से समझना, तो इसमें भी सेम वही काम करेंगे। एक कंटेनर लिया बच्चों हमने, कोई डिफरेंसेस नहीं दिखेंगे बच्चों आपको। और इस कंटेनर में हमने एक साइड क्या लिया? एनोड, और एक साइड हमने क्या लिया बच्चों? कैथोड लिया। क्लैरिटी मिल रही है? इसके बीच का डिस्टेंस बच्चों वही सेम रखेंगे, क्या? 1 सेंटीमीटर हो जाएगा ना लेंथ, और उसको से एरिया भी क्या रहेगा? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। चलिए खैर, इसमें हम लोग जो इलेक्ट्रोलाइट्स जो मिक्स करते हैं ना, वो 1 अभी तक क्या था? मोल था। लेकिन यहाँ बच्चों 1 EQ लेंगे। EQ का मीनिंग क्या होता है बच्चों? EQ को 2 तरीके से लिख सकते हो। एक तो ग्राम इक्विवेलेंट, इसका मीनिंग क्या हो सकता है बच्चों? ग्राम इक्विवेलेंट। एंड दूसरा बच्चों आप लोग लिख सकते हो इक्विवेलेंट भी लिख सकते हो। इक्विवेलेंट बच्चों ये नॉर्मेलिटी में पढ़े होंगे हम लोग, इक्विवेलेंट का मीनिंग, ओके। तो घबराना नहीं है। तो यानी कि सीधी सी बात है बच्चों, 1 इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट्स लिख लो। यानी इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट्स हमने मिलाया बच्चों 1 इक्विवेलेंट मिलाया बच्चों, या 1 ग्राम इक्विवेलेंट। इसके पहले 1 मोल ले रहे थे, लेकिन इसके लिए क्या ले लिया बच्चों? 1 ग्राम इक्विवेलेंट ले लिया। अब चलिए ये बताइए, नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू, आप लोग पढ़े होंगे बच्चों, इक्विवेलेंट या ग्राम इक्विवेलेंट अपन क्या लेते हैं बच्चों? वॉल्यूम इन लीटर। पढ़े हो कि नहीं? ये नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला होता है बच्चों, ठीक है ना। ये नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे होगे बच्चों। ग्राम इक्विवेलेंट लिखते हैं या इक्विवेलेंट लिख लेते हैं बच्चों। तो हमने इक्विवेलेंट लिख दिया, क्या दिक्कत है? इक्विवेलेंट ऑफ क्या लेना? सॉल्यूट। इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, एंड नीचे क्या हो जाएगा? वॉल्यूम इन लीटर। क्लियर है? इसका यूनिट क्या हो जाएगा बच्चों मालूम है? जैसे मोल पर लीटर था ना, वैसे ही बच्चों EQ के लिए क्या होता है? इक्विवेलेंट ही होता है। EQ के लिए क्या होता है? इक्विवेलेंट पर लीटर। टफ लग रहा है क्या? देखो ना, सेम उसी का 2 कॉपी कर रहा हूँ बच्चों। देखो ना, मोलैरिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, अपन क्या हो जाएगा? वॉल्यूम इन लीटर, तो मोल पर लीटर। सेम वही इसमें भी, जैसे इसमें वॉल्यूम निकाले थे बच्चों, इसमें भी सेम मेरा काम वही रहेगा बच्चों। एक काम करिए, वॉल्यूम है ना, इसको यहाँ पे कर दीजिए बच्चों, वॉल्यूम इन लीटर। ये तो इक्विवेलेंट के जगह पे हमने क्या लिया है? 1, तो यहाँ पे ऊपर क्या रख देंगे? 1, ठीक है बच्चों, ध्यान देना। और नीचे क्या हो जाएगा? नॉर्मेलिटी। नीचे क्या हो जाएगा? नॉर्मेलिटी। और ऊपर क्या हो जाएगा भाई? लीटर अपॉन इक्विवेलेंट।
जैसे उसमें यूनिट चेंज हुआ था इसमें हो गया। ठीक है बच्चों, एक एक पॉइंट बच्चों बहुत मस्त है। ये तो वॉल्यूम अगर हमको किस में निकालना है, ml में निकालना है ना, तो ऊपर क्या कर देंगे 1000 से मल्टीप्लाई और नीचे क्या हो जाएगा कैपिटल N। यानी अब साफ साफ बच्चों क्लियर हो गया होगा कि सर अब आगे बताएंगे क्या, राइट, बातें नहीं बच्चों, ठीक है ना। अब देखो तो यहाँ पे समझना, द कंडक्टेंस ऑफ, ध्यान से समझना बच्चों, द कंडक्टेंस ऑफ 1 ml ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन इक्वल्स टू क्या था बच्चों, कप्पा। पढ़े हो ना अभी जस्ट पढ़े हो तो अब तो याद हो जाना चाहिए यार। द कंडक्टेंस ऑफ 1 ml ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन इक्वल्स टू क्या होता है, कप्पा होता है। अब बंद कर दो कुशाग्र पीछे का, ठीक है। तो ऐसे ही बच्चों यहाँ पे नीचे लिखना, द कंडक्टेंस ऑफ, ध्यान से समझना बच्चों, द कंडक्टेंस ऑफ 1 ml के जगह बच्चों वॉल्यूम क्या रखेंगे 1000 बाई कैपिटल N। समझ पा रहे हो ना। अरे भाई वॉल्यूम हमने क्या निकाला 1000 बाई कैपिटल N निकाला है बच्चों। तो ये मालूम है ना वॉल्यूम किस में है बच्चों, ml में है। किस में बच्चों, ml में। तो यहाँ पे चिपका सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बच्चों। द कंडक्टेंस ऑफ 1000 बाई कैपिटल N ml ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, या इलेक्ट्रोलाइट्स कर दो ना डायरेक्ट, इलेक्ट्रोलाइट्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भाई, कप्पा इंटू 1000 बाई क्या हो जाएगा कैपिटल N। कुछ क्लैरिटी मिल रही है बच्चों, मस्त है कि नहीं। अरे भाई देखो ना, कप्पा था, कप्पा में क्या कर दिया 1000 बाई कैपिटल N कर दिया। अब एक काम करिए बच्चों, ये बताओ ये वाला जो पैटर्न दिख रहा है बच्चों, ये किसको डिफाइन कर रहा है मालूम है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को। किसको, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को बच्चों सिंबल क्या देते हैं, कैप EQ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा कप्पा इंटू 1000 अपन क्या हो जाएगा कैपिटल N, एंड दिस इज द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी हो जाएगा बच्चों। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है क्या बच्चों, ये बताओ उसमें इसमें डिफरेंस क्या है भाई। देखो ना यहाँ पे कैप EQ था, नॉर्मेलिटी के लिए हो गया, तो इसलिए नीचे क्या हो गया कैपिटल N। कैप M था तो मोलैरिटी के लिए हो गया, तो नीचे क्या हो गया कैपिटल M हो जाएगा, और ऊपर क्या हो जाएगा कप्पा इंटू 1000 हो जाएगा, ठीक है ना। चलो अब इसके आगे बच्चों नेक्स्ट टर्म्स है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका यूनिट देख लेते हैं बच्चों। क्या देख लें हम लोग, यूनिट। ध्यान से समझना बच्चों, तो यहाँ पे एक ही वीडियो में बच्चों सारा क्लियर हो जाएगा। यूनिट ऑफ, ध्यान से समझना बच्चों, यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। अब तो याद हो गया होगा ना बच्चों, कैप M एंड कैप EQ, ठीक है बच्चों, ध्यान से समझना। तो ये बताओ हमें पता है कि कैप M इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों, कप्पा इंटू 1000 बाई कैपिटल M। अच्छा जनरली बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए बच्चों, तो इसके डेफिनेशन तो भाई 1 नंबर का आता है, लेकिन फॉर्मूले इसके ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि डायरेक्टली बच्चों जानते हो फॉर्मूले पे ही न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं। ओके, तो फॉर्मूला तो अब रट गया होगा भाई, कई बार लिख दिया ना, ठीक है। अब तो पुराना भी हो गया आपके लिए। तो कैप M इक्वल्स टू कप्पा इंटू 1000 बाई कैपिटल M। सबसे पहले तो यूनिट इसका निकाल लेते हैं हम लोग। अब ध्यान दो कैसे निकालोगे बच्चों। ये तो कप्पा का यूनिट क्या होता है बच्चों, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। अगर नहीं याद आ रहा है बच्चों तो याददाश्त मैं ठीक कर दे रहा हूँ बच्चों। चलिए खैर इसका देखिए, तो कप्पा का यूनिट हमने कहाँ निकाला क्या इधर, हाँ देखो बच्चों साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। अभी लास्ट लेक्चर में बच्चों देखे थे इसको हम लोग, हाँ। चलिए खैर आप लोग समझदार हैं, इसको भी कर लेंगे हम लोग, ठीक है। तो साइमन सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा। एंड नेक्स्ट बच्चों मोलैरिटी की बात करते हैं, ठीक है। तो मोलैरिटी का मतलब क्या होता है बच्चों मालूम है ना, मोल पर लीटर। लेकिन हमें ये बात पता है बच्चों कि मोल पर लीटर नहीं लेंगे, मोल पर ml लेंगे। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग इसको मिलीलीटर में कन्वर्ट किए थे। वॉल्यूम हमारा लीटर में नहीं है, किस में बच्चों, मिलीलीटर में, तभी तो भाई 1000 से मल्टीप्लाई किए थे हम लोग। तो मोल पर ml, मोल पर ml, एंड वी ऑल नो दैट 1 ml इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों 1 सेंटीमीटर क्यूब, होता है कि नहीं। तो ये बताओ अगर हम लोग को लिखना रहे, ध्यान दीजिएगा, तो मोलैरिटी इक्वल्स टू यहाँ पे मोल
पर क्या हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। लिख सकते हैं क्या बच्चों? अरे 1 ml के जगह पे भाई देखो ना 1 ml है ना, ये भाई ml लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है 1 ml है बच्चों। तो 1 ml इक्वल क्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो वही क्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है क्या? तो अब एक काम करिए ना, ये डेटा उठा करके बच्चों पुट कर दीजिए इक्वेशन फर्स्ट में, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए और इस पूरे पार्ट को मान लो इक्वेशन सेकेंड। द वैल्यू ऑफ इक्वेशन सेकेंड पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो अब देखो तो बच्चों जनरली मिल क्या रहा है, मोलर कंडक्टिविटी इक्वल्स टू, ये तो कप्पा का यूनिट हमने क्या लिया है बच्चों, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। और ये बताओ मोलैरिटी का क्या लिया हमने, मोल पर सेंटीमीटर क्यूब, यही ना है बच्चों। एक चीज़ समझना, 1000 का तो कोई यूनिट होगा नहीं, यूनिट लेस होता है बच्चों डिजिट। ओके, तो एक काम करिए कैप m इक्वल्स टू, अब सेंटीमीटर क्यूब को ऊपर लेके अगर जाएंगे हम लोग तो क्या मिलेगा, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर हो रहा है? एंड क्या हो जाएगा बच्चों, मोल इनवर्स। क्लैरिटी मिल रही है बच्चों मैंने क्या बोला? कैप m इक्वल्स टू साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, एंड दिस इज द यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। अच्छा एक बात बताओ, चलो मैंने मोलर कंडक्टिविटी का तो बच्चों निकाल दिया, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के लिए कोई ज़रूरी है क्या कि बहुत ज़्यादा हम लोग दौड़े? डायरेक्ट नहीं हो जाएगा? मालूम है कैसे? हमको तो नहीं लग रहा कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस है बच्चों। देखोगे